मध्य प्रदेश के सागर में भाजपा के भीतर चल रही गुटबाजी ने संगठन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिला राजनीतिक रूप से हमेशा ही चर्चाओं में रहा है, लेकिन इस बार ये चर्चा पार्टी के भीतर मचे घमासान और उलझनों के कारण है। जिले के अधिकांश विधायक आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं और गुटबाजी अब विचार के मतभेदों से आगे बढ़कर व्यक्तिगत मनभेदों का रूप ले चुकी है। सागर जिले में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर भाजपा के विधायक हैं और एकमात्र बीना विधानसभा भले ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती हो, लेकिन विधायक निर्मला सप्रे अघोषित रूप से भाजपा की ही हैं। वो बीजेपी के मंचों पर बीजेपी के नेताओं के साथ और बीजेपी के कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं। वहीं अगर सागर जिले के विधायकों को देखें तो आपसी समन्वय के अभाव के कारण ये सभी आपस में उलझे हुए हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए जैसे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया और अघोषित रूप से निर्मला सप्रे भी बीजेपी के साथ ही हैं। इन नेताओं की निष्ठा और राजनीतिक स्थिति को लेकर पार्टी में अंदरूनी सवाल उठाए जा रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह लंबे समय से आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं, जो अब सार्वजनिक मंचों पर भी आ गई है। हाल ही में एक आदिवासी युवक की आत्महत्या के मामले में भूपेंद्र सिंह का नाम उछलने के बाद उनके खिलाफ पार्टी के भीतर माहौल और गर्मा गया है। दूसरी ओर ब्रज बिहारी पटेरिया और देवरी के भाजपा समर्पित नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर टकराव और बढ़ गया है। ब्रज बिहारी पटेरिया ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उनके हाथ बांध दिए गए हैं, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा के ही नियंत्रण में है। इस मामले में ब्रज बिहारी पटेरिया सागर नगर के विधायक शैलेंद्र जैन को भी भोपाल तक खींच ले गए। उधर भूपेंद्र सिंह के समर्थक सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी और शैलेंद्र जैन में भी टकराव जारी है। निर्मला सप्रे बीना के पूर्व विधायक महेश राय को लेकर जो शब्दावली उपयोग करती हैं, उससे उनके भीतर का टकराव का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में पार्टी के भीतर ही एक खेमा दूसरे खेमे के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए है। वरिष्ठ विधायकों के आपसी टकराव ने जिले के नेतृत्व को भी कमजोर बना दिया है। वर्तमान में जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी भी आपसी विवादों में उलझे और सागर का मामला भोपाल तक जा पहुंचा। भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय अधिकारियों में भ्रम की स्थिति है कि किस गुट की सुने और किसकी नहीं। सूत्रों की माने तो भाजपा का प्रदेश नेतृत्व इस गुटबाजी को गंभीरता से ले रहा है। माना जा रहा है कि नया नेतृत्व सागर जैसे जिलों में जारी खींचतान पर नियंत्रण करने के लिए निर्णायक कदम उठा सकता है। फिलहाल सागर में भाजपा से लड़ती दिख रही है। संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाए और पार्टी की एकजुटता को कैसे बहाल किया जाए। आने वाले समय में पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व की रणनीति इस गुटबाजी पर लगाम लगाने में कितनी कामयाब होती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।